वक्रतुंड महाकाय। अभी 7 फरवरी को श्रीनगर में झेलम रिवर डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया और आज 12 तारीख को मैंने एक सप्ताह के अंदर सभी रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ आपके सामने हुआ। धीरज गुप्ता जी ने बहुत विस्तार से बताया है, मैं इसके तकनीकी पक्ष में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन पानी भी यहाँ मौजूद है, इसके लिए भी काम होगा। और साबरमती रिवर फ्रंट की बहुत चर्चा हमारे पूर्व के वक्ताओं ने की है। एक बात मैं केवल विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहता हूँ कि साबरमती के जो सबक थे वो सबक हमने जम्मू में लिया है। जब साबरमती रिवर फ्रंट बना था, अच्छा बना है, तो उस समय उन लोगों ने पर्यावरण का, ग्रीनरी का, कई चीजों का ध्यान नहीं रखा। बाद में उसे वो कर रहे हैं। उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए वो सब चीजें जो प्रथम चरण में होनी चाहिए थी, तभी रिवर फ्रंट में उसका समाविष्ट पहले से किया गया है। मैं समझता हूँ कि इसके कारण निश्चित रूप से आपकी अपेक्षा और आकांक्षा के अनुरूप ये परियोजना बन करके तैयार हो। और कई साथी थे, एक कार्यक्रम में शाम को मैं था, वहाँ की एक दो बात मैं दोहराना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ कुछ नए लोग भी दिख रहे हैं। सामान्य रूप से यहाँ बहुत अनुभवी लोग हैं लंबे समय से। व्यक्तिगत रूप से मैं एक बात बार बार महसूस करता हूँ कि 2014 में इस देश की राजनीतिक शब्दावली केवल नहीं बदली, बल्कि देश की कार्य संस्कृति भी बदली और देश की जनता की वो आकांक्षा उसकी दस्तक यहाँ 2019 में पड़ी और मुझे लगता है कि उसका प्रभाव अब जम्मू कश्मीर पर भी पड़ने लगा। मैं 8 अगस्त 2020 को आया था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है। बीतने के बाद जम्मू इलाके में मैं पहली बार रियासी गया था। रियासी से फिर वैष्णो माता का दर्शन किया और जम्मू लौटा। 24 अगस्त मुझे याद है, 2 दिन था मैं, 24 अगस्त और 25 अगस्त। अनेक लोग मिले। ये सवाल बार बार, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, साहब ये कब बनेगा, हमने कर दिया था। इतिहास के पन्नों को मैंने पलटा तो 2009 से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक हिंदी में एक मैगजीन छपती थी, सारिका, बड़ी प्रसिद्ध मैगजीन थी, बहुत लोग पढ़ते रहे होंगे। तो एक हास्य व्यंग के लेखक थे बिशन टंडन। उन्होंने एक लेख लिखा, जनक का धनुष किसने तोड़ा। आप में से कुछ मित्रों ने पढ़ा होगा, मैं संक्षेप में उसका जिक्र करूंगा। उन्होंने कहा उस अपने लेख में कि भारत सरकार बहुत चिंतित हुई कि देश का विकास कैसे किया जाए। तो बैठक हुई और विचार हुआ कि अगर देश की प्राइमरी शिक्षा को ठीक कर दें तो देश विकसित हो सकता है। तो एक कमेटी बनी, एक आयोग बना, कमेटी का आयोग बना। आयोग के एक सम्मानित अध्यक्ष और कुछ सदस्य बने। आयोग की पहली बैठक हुई, अध्यक्ष जी और सदस्यों ने मिलकर के विचार किया कि कैसे काम आगे बढ़ाया जाए। तो तय हुआ कि एक सुदूर ग्रामीण अंचल के प्राइमरी स्कूल पर चलते हैं, देखते हैं कि वहां व्यवस्था कैसी है, वो सबक हमें मिलेगी तो आगे का काम करने में हमें सुविधा होगी। अध्यक्ष जी गए। वो प्रदेश कौन था मैं नहीं जानता, उत्तर प्रदेश था, बिहार था, जम्मू कश्मीर था, कोई प्रदेश रहा होगा। यही मौसम रहा होगा ठंड का। वहां के जो प्रधानाध्यापक थे, हेडमास्टर साहब, वो चारपाई पर विश्राम फरमा रहे थे, धूप का आनंद ले रहे थे। वो पहुंचे, उन्होंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे भारत सरकार ने एक आयोग बनाया है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ और मैं आपका स्कूल देखने आया हूँ कि पठन पाठन कैसा है। तो हेडमास्टर साहब ने कहा, साहब अनुशासन बहुत उच्च कोटि का है, पठन पाठन भी बहुत उत्तम है। आइए आपको मैं अपने विद्यालय की सबसे जो ऊंची कक्षा है, मैंने क्लास 5 कक्षा 5 में ले चलता। अध्यक्ष जी गए, जैसे पहुंचे सारे बच्चे खड़े हो गए और जो अध्यापक पढ़ा रहे थे उनका बैठ जाओ, तब वो बैठे।
तो मास्टर साहब ने कहा, साहब देखा आपने अनुशासन कैसा है। बड़े प्रभावित हुए थे। जो अध्यापक पढ़ा रहे थे वो सीता विवाह का प्रसंग पढ़ा रहे थे। तो अध्यक्ष जी ने बच्चे से सवाल पूछा कि जनक का धनुष किसने तोड़ा। उसने कहा, साहब मैंने नहीं तोड़ा। दूसरे से पूछा, जनक का धनुष किसने तोड़ा। उसने कहा, मैंने भी नहीं तोड़ा। बारी बारी से सबने एक ही जवाब दिया कि जनक का धनुष मैंने नहीं तोड़ा। जो अध्यापक पढ़ा रहे थे उनसे पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा, साहब जब से मैं यहाँ अध्यापक हूँ यहाँ कोई जनक का धनुष नहीं था, टूटने का सवाल कहां से करना। अध्यक्ष जी को समझ में आ गया कि पठन पाठन कितना उत्तम है, अनुशासन किस कोटि का है। बाहर निकले तो जो हेडमास्टर साहब थे प्रधानाध्यापक जी, उनसे पूछा, साहब मैं 20 साल से यही हेडमास्टर और पूरे 20 वर्ष में यहाँ कोई जनक का धनुष नहीं था, लेकिन जो पहले के हेडमास्टर थे रिटायर कर गए हैं, इसी गांव में रहते हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, शायद वो बता सकें उनके कार्यकाल में था या नहीं था। उनको बुलाया गया, वो भी आए। उन्होंने कहा, साहब मैंने यहाँ 27 वर्ष सेवा की, यहाँ भी कोई जनक का धनुष नहीं था मेरे कार्यकाल में। तो उनको अध्यक्ष जी को समझ में आ गया कि पठन पाठन अनुशासन, वो चले गए बेचारे। हेडमास्टर साहब ने कहा कि ये तो मैंने बड़ा अच्छा मसाला है। उन्होंने चिट्ठी बनाई। शिक्षा विभाग में हमारे यहाँ 2 स्तर है, स्कूल शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा। तो स्कूल एजुकेशन में जो वहाँ हमारे यहाँ 10 अफसर लगते हैं, DIS कहते हैं, जैसे आपका एजुकेशन अफसर है। प्राइमरी के लिए वो बेसिक शिक्षा अधिकारी उसे हम कहते हैं, तहसील लेवल पर SDI होता है। तो उन्होंने अपना कागज लिया और बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, मेरे विद्यालय के जनक का धनुष खो गया है, इससे पठन पाठन में बड़ी असुविधा हो रही है, आपसे अनुरोध है कि अविलंब जनक का धनुष हमारे विद्यालय को उपलब्ध कराया जाए। तहसील स्तर पर SDI होता है, सब डिविजनल। तो सामान्य रूप से वो दौरा ज्यादा करता है। कागज पहुंचा, कई दिन दौरे के बाद देखा, उसने कागज आया तो पढ़ने की आदत नहीं थी, रिकमेंडेड एंड फॉरवर्डेड संस्तुति के साथ अग्रसारित भेज दिया। फिर वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचा, घूमते घामते अंत वो सचिवालय में पहुंचा। तो उस समय 31 मार्च का बड़ा महत्व होता था, क्योंकि 31 मार्च तक पैसा अगर नहीं खत्म हुआ तो जो शिक्षा विभाग के सचिव थे बेचारे, वो एक बैठक से आए थे, बड़े निराश थे और कुछ मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव लेकर के गए। उस समय मेडिकल एजुकेशन भी उसी में सम्मिलित थी। वित्त सचिव ने खारिज कर दिया। बड़े दुखी मन से आए थे, देखा, उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव तो बड़ा अच्छा है, अब अगली बैठक में वित्त सचिव को बताऊंगा कि मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे। तो प्रस्ताव भेजने की बड़ी तैयारी किया उन्होंने, पुलिस के साथ एक बैठक किया, गृह सचिव, DGP, और उसमें DGP साहब ने सुझाव दिया कि साहब अगर जनक का धनुष रखा जाएगा तो हिंसा भड़क सकती है, इसलिए सभी थानों को निर्देश दिया जाए कि जहां जहां जनक का धनुष है उसकी पूरी हिफाजत थानाध्यक्ष करें। उनके काम पे फिर वो बैठक की जो तिथि थी मुकर्रर थी, वहां प्रस्ताव पहुंच गया और 31 मार्च फिर आ गया। तो जब बैठक प्रारंभ हुई तो उस पर चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और अंत में वित्त सचिव ने कहा कि प्रस्ताव बहुत उत्तम है, इस वित्तीय वर्ष में विचार नहीं हो सकता है, अगले वित्तीय वर्ष में इस प्रस्ताव को देखा जाएगा। तो इसकी परत भर परत हमने समझने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि ये भी इसी का शिकार है, न वित्त का इंतजाम, न कोई प्रशासनिक स्वीकृति, और जो मिलता था मैंने तो कर दिया था। मैं कहा भैया कहाँ था, मैं देख रहा हूँ, खोज रहा हूँ। धीरज गुप्ता से मैं पूछा था कहाँ है भैया, उस समय संजीव वर्मा थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये भगवत कृपा है या भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी जो स्मार्ट सिटी परियोजना उन्होंने शुरू की, जिसके कारण जम्मू के नगर वासियों का जो स्वप्न था वो हकीकत में तब्दील हो रहा है। दोनों मुख्य शहर जम्मू और श्रीनगर अनेक परियोजनाएं पूरी हुई हैं और निश्चित रूप से
मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में और भी जो परियोजनाएं चल रही है वो पूरी हो जाए। कल एक और बात मैंने कही, वहां जो दिखाया जा रहा था दृश्य, उसमें महाभारत कालीन युग की बड़ी सारी घटनाओं का जिक्र हुआ। तो उस बात को भी दोहरा देता हूं, कुछ लोग नए हैं। महाभारत में आप सब जानते हैं यक्ष प्रश्न बड़े कठिन प्रश्न माने जाते हैं। यक्ष युधिष्ठिर संवाद, तो कई प्रश्न पूछे युधिष्ठिर से यक्ष ने। एक उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न था, यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर का जवाब जो था कि आदमी आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ को नहीं। कल मैंने कहा था, फिर मुझे लगता है दोहराना पड़ेगा राणा साहब, अगर यक्ष मुझसे आज सवाल करे किम आश्चर्य, तो मेरा जवाब है कि जम्मू में भी परियोजनाएं अब होने लगी हैं, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ हो नहीं सकता। अब इस स्मार्ट सिटी में या जो काम हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अब हम सबके ऊपर निर्भर करता है, विशेष रूप से यहाँ के नागरिकों के ऊपर, इसे आर्थिक विकास का इंजन हम कैसे बनाएं। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है, बुनियादी सुविधाओं में जो विस्तार हो रहा है, इससे स्थायी रोजगार की वृद्धि स्थानीय लोगों की कैसे हो, मैं समझता हूं यहाँ के स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे आए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ये सबके जहन में ये महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। विकास ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये मैं मानता हूं कि एक जन आंदोलन है, और इसमें जब तक जन भागीदारी नहीं होती है तब तक वो अपने गंतव्य तक पहुंचता नहीं। प्राचीन काल से हमारे यहाँ नदियों के किनारे, जैसा धीरज जी ने बताया, सभ्यताएं विकसित हुई, कारोबार भी फले फूले। पिछले 2.5 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लिए हैं, जिसके कारण मैं मानता हूं कि हमारी पुरानी संस्कृति के पुनर्निर्माण, नई अर्थव्यवस्था, दोनों को नया जीवन मिल रहा है। जिस प्रकार ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में नागरिकों के रहने, उनके विकसित होने की मूल क्षमताओं में बदलाव हुआ है, वो जम्मू कश्मीर के प्रति भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। जम्मू शहर को ही आप देखिए, किसी शहर में, मैं कई बार कहता हूं, आज फिर दोहराता हूं, देश का अकेला शहर है जम्मू, जहां IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। किसी शहर का नाम आप लीजिए, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, किसी शहर में ये चारों संस्थान नहीं है। ये देश का अकेला शहर जम्मू है जहां इस तरह की 4 शीर्ष संस्थाएं भारत सरकार की हैं। मैं पिछले दिनों दिल्ली था, वहां भी लोग मिलते हैं। एक सज्जन मुझे मिले, IT सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, साहब ये अब समय आ गया है, बदल रहा है, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, इसके बारे में देश और दुनिया सोच रही है, आपको भी जम्मू कश्मीर में शुरू करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये शुरू करना चाहिए नहीं, यहाँ शुरू हो गया है। 2 इंस्टीट्यूट हमारे चल रहे हैं, एक जम्मू में, बारामूला में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से, जहाँ ये सारी सुविधाएं। और जब उसका शुभारंभ करने में गया था तो IIT जम्मू के डायरेक्टर साहब थे वहाँ। उस समारोह में उन्होंने मुझसे कहा कि साहब हमारे IIT में भी ऐसी मशीनें नहीं हैं जो यहाँ लगी हुई। ऐसे 12 सेंटर हमने और स्वीकृत किए हैं जो 1 साल में बन करके तैयार हो जाएंगे। आधुनिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं और अपेक्षाएं हैं नौजवानों की, जो उन्नत सुविधाएं बुनियादी रूप से, मैं समझता हूं कि उनमें अनवरत सुधार हो, ये हम सबकी शीर्ष प्राथमिकता है। ये बदलाव है, ये पुनर्निर्माण है जो भारत के प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में चल रहा है, और तब तक चलेगा जब तक पूरा जम्मू कश्मीर सशक्त और विकसित नहीं हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में आर्थिक सामाजिक उत्थान की कल्पना मूर्त रूप लेगी। मैं जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की CEO अवनी लवासा का विशेष रूप से आज मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस मेहनत से, जिस ईमानदारी से और जिस शिद्दत से अवनी ने काम संभाला है,
मैं समझता हूं कि उसकी खुले मन से तारीफ होनी चाहिए। और हमारे यहाँ परंपरा यही है कि अच्छे लोगों की सराहना लोग नहीं करते और जो खराब काम करता है उसको सजा देने का भी प्रावधान नहीं। ये पद्धति जिस दिन देश में बदल जाएगी, मुझे लगता है कि काम और बेहतर होने लगे। मैं और इसके चेयरमैन हैं हमारे प्रेजेंट डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर, धीरज गुप्ता जी, इन सब लोगों ने और पूरी टीम ने, नाम इसलिए उन्हीं का लिया कि वही म्युनिसिपल कमिश्नर या सीईओ हैं, लेकिन इसके पीछे ढेर सारे लोग, केशव वर्मा जी का नाम उन्होंने लिया, ढेर सारे लोग हैं जो इस काम को यहाँ तक पहुंचाने में अपनी पूरी ऊर्जा का इन्होंने प्रयोग किया है। अब मुझे लगता है कि जिस बात का जिक्र धीरज गुप्ता कर रहे हैं, 350 कैनाल जमीन, वो एक अच्छी टाउनशिप होगी। जो लोग रहेंगे वो प्रकृति को भी देख सकेंगे, सौंदर्य को भी देख सकेंगे, हरियाली और पानी का भी अनुभव कर सकेंगे, और जम्मू की जो आध्यात्मिकता है मुझे लगता है कि उसका भी अनुभव कर सकेंगे, चाहे वो सामान्य व्यापारी हो, यहाँ के निवासी हों। और दूसरे फेज का विवरण बताया है इन लोगों ने, मैं उस बारे में नहीं विवरण में जाना चाहता हूं। 17 तारीख को भारत सरकार में, जिसका जिक्र भी माननीय सांसद जी कर रहे थे, मैं उम्मीद करता हूं कि 17 को मेट्रो प्रोजेक्ट भारत सरकार स्वीकृति प्रदान कर देगी। 17 को मीटिंग है, कल जो मंत्री जी हैं उन्होंने मुझे फोन करके बताया। तो अब प्रोजेक्ट बना नहीं तब तक सेकेंड फेज की बात शुरू होने लगी। एक दिन IIT के डायरेक्टर साहब आए, एम्स के डायरेक्टर साहब आए थे मेरे, ऐसा एम्स तक भी जानी चाहिए। भैया प्रोजेक्ट बन गई, सबमिट हो गई, भारत सरकार स्वीकृत करने जा रही है। अभी इस स्टेज पर कहा, जब सेकेंड फेज की बात होगी तो देखा जाएगा। अभी जितना बन रहा है उतना बनने दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसमें भी इस परियोजना का एक बड़ा योगदान होगा। और सदाबहार जम्मू के साथ इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी गई है। रिवर प्लाजा हो, प्रोमेनगेट हो, पार्क हो, गार्डन स्पोर्ट्स हो, मनोरंजन स्थल हो, कमर्शियल रेजिडेंशियल स्पेस हो, चाहे वो वॉकिंग ट्रैक हो या बाइकर्स के लिए, साइकिल चलाने वालों के लिए ट्रैक हो। मैं मानता हूं कि ये जम्मू के आर्थिक विकास का नया इंजन आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या मैं कहूं कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रखा गया है। नदियों और नालों में सदियों का बह रहा है, आज से नहीं, पुरातन काल से। फिर भी आप देखें तो हमारे देश में नदियों में नाले प्रदूषण के मुख्य स्रोत हो गए। तवी रिवर फ्रंट में इसका भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि तवी का भी वही हाल है। और मुझे कल अवनी ने बताया कि तवी के दोनों तरफ ऐसे दर्जन भर नाले हैं जो सीधे तवी में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। 3 तरह से जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था, स्वच्छता का बेहतर इंतजाम और नदी में प्रदूषण और कचरे का भी पूरा इंतजाम, ये 3 फ्रंट पर काम इसमें होगा। लेकिन पर्यावरण जागरूकता मुझे लगता है कि पूरे जम्मू के वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए भी आवश्यक है। मैं आप सबसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि हम अपने कर्तव्य की तरफ भी ध्यान दें, ये बड़ा आवश्यक है। प्रशासन ये काम नहीं कर सकता है, प्रशासन चाहे भी तो बिना आपके सहयोग के ये काम पूरा नहीं हो सकता है। कुछ दिनों में हम आजादी के अमृत महोत्सव में हम सब जी रहे हैं। जब 25 वर्ष बाद हम आजादी के 100 साल पूरे करें, मुझे लगता है कि एक बड़ा संकल्प आज हम ले सकते हैं कि यहाँ का पर्यावरण ठीक हो, इसमें सभी नागरिक सहयोग करें। ये मेरी प्रार्थना है आपसे। एक पुरानी कहावत है, गॉड ऑलवेज फॉरगिव्स, मैन ऑफन फॉरगिव्स, बट नेचर नेवर फॉरगिव्स। और हमें ये याद बराबर रखना होगा, प्रकृति हमारा एकमात्र घर है और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि शहरों की बढ़ती हुई जनसंख्या, इसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से हमें आगे बढ़ाना है या डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में तब्दील करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है।
जो प्लान बना है वो इकोलॉजी को ध्यान में रख करके पर्यावरण के अनुकूल तथा सामंजस्य स्थापित करके तैयार किया गया है। जन भागीदारी से इसको अस्थायी और प्रोडक्टिव बनाने की जिम्मेदारी हमारे आपके ऊपर है। मुझे विश्वास है कि जम्मू की जागरूक जनता पूरे स्वाभिमान के साथ यहाँ की संस्कृति और प्रकृति को सहेज कर रखने में निश्चित रूप से योगदान करेगी। जम्मू प्रोविंस की जनता जो है वो इसका इंतजार कर रही थी कि भाई कब वो पल आए कि गुजरात में साबरमती नदी की तर्ज पर यहाँ भी इस पवित्र नदी सूर्यपुत्री तवी को भी सजाया जाए, इसको सुंदर बनाया जाए, इसके जो किनारे हैं वो सुंदर दिखें और वो सारी सुविधाएं जो के साबरमती नदी के किनारों पर लोगों को मिलती हैं, उससे जे तभी नदी भी युक्त हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमें कई बार ताने भी सहने पड़े हैं मीडिया के लोगों के द्वारा भी और कुछ और अपने जो मित्र रहते हैं उनके द्वारा भी, कि सिर्फ कहने के लिए ही ये प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इन प्रोजेक्टों की शुभारंभ जो है वो आज तक नहीं हो पाया। साथियों, एक एक करके वो सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट भी हो रहे हैं और उनका शुभारंभ भी हो रहा है, जो कई सालों से रुके पड़े थे। इसके लिए मैं अपने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को इसका श्रेय देना चाहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए तन मन और दिन रात मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जम्मू जो है वो बदल रहा है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। लोग हमसे कई बार प्रश्न करते थे, पूछते थे कि बताइए क्या हुआ 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बड़े पैकेज का भी ऐलान किया, बड़े प्रोजेक्ट जो है वो शुरू भी किए, लेकिन शायद जिस तरह से विकास की गति आगे बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन मैं नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी का भी भरा आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे बड़े भाई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर का ये जिम्मा सौंपा और अब हम देख रहे हैं कि काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट, कल ही की बात अगर करूं तो इस माध्यम से मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि ये जो कल म्यूजिकल वाटर फाउंटेन और जो वहां पर साउंड सिस्टम जो पर वहां पर लगा हुआ है, जिसका कल वहां पर शुभारंभ हुआ है, बहुत ही आनंद वहां पर आया और जो लोग वहां जब पर थे उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा काम जो है वो हुआ है। आज तवी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के शिलान्यास के शुभ अवसर पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। जम्मू निवासियों का 2009 से देखा ये सपना आज माननीय उपराज्यपाल महोदय के निर्देशन में उनके कर कमलों द्वारा शिलान्यास करने से पूरा हुआ। नदियों, झीलों, पानी का मानव जीवन में हमेशा से एक विशेष महत्व रहा है। यदि इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि तमाम सभ्यताएं, विश्व के तमाम महत्वपूर्ण नगर सिंधु घाटी से लेकर इजिप्ट और मेसोपोटामिया तक नदी की घाटियों में नदी के साथ विकसित हुए। यदि पुरातन काल में नदियां पीने और खेती के पानी का मूलभूत स्रोत थी, जल परिवहन में सहायक थी, तो आज भी शहर से गुजरने वाली नदियां इकोसिस्टम को रेगुलेट और सपोर्ट करने वाली तमाम सेवाएं प्रदान करती हैं। ये न केवल जल आपूर्ति के स्रोत के रूप में, बल्कि फ्लड कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज के प्रति रेजिलियंस प्रदान करना, नागरिकों के लिए ब्लू ग्रीन और रिक्रिएशनल स्पेसेस प्रदान करने जैसा महत्वपूर्ण कार्य करती है। सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तत्व हमेशा से हमारी नदियों से जुड़े हुए हैं और इसीलिए हमारी नदियों को पूजा भी जाता है, चाहे वो हमारी तवी हो या भागीरथी, गंगा, यमुना या सरस्वती।
एक प्रोमिनेंट अर्बनिस्ट जेन जैकब ने कहा है, the water isn't just the waterfront isn't just something unto itself, it is connected to everything else. इससे ज्यादा रिवर और उसके वाटर फ्रंट की महत्वता के बारे में क्या कहा जाए? ये एक प्रोजेक्ट के बारे में हमारी बात चलती थी। अक्सर हमारे साथी भी ये पॉइंट उठाते थे कि जम्मू के चंद्रमोहन जी प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होंगे, लेकिन मैं बड़ा आभारी हूँ अपने एलजी साहब का, जिन्होंने हमारी एक फरियाद मानी। पूरे देश में जो सीईओ होती है, स्मार्ट सिटी का जो सीईओ होता है, वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन, जो कमिश्नर वो होता है। हमारे यहाँ जहाँ जम्मू और श्रीनगर में ऐसा नहीं था। मैं बार बार सबके, जो भी हमारे गवर्नर आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, में इसी बात के लिए हम लोग लगे रहे और हमारी फरियाद जनाब सिन्हा साहब ने मानी और हमारे जो कमिश्नर अवनी लवासा को इसका जब से चार्ज दिया और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमारे संजीव जी ने भी बड़ी मेहनत की थी, वर्मा जी ने, एलजी जो डॉक्टर लंगर साहब आए, इससे एक टीम अच्छी आ गई, ये काम हमारा आगे बढ़ा और आज हमारे सामने है। जैसे एमपी साहब बता रहे थे कि कल ही जो बागे बहू के अंदर जो एक बहुत बड़ा फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन, जो एक अपना जिसका कल एलजी साहब ने इनॉग्रेशन किया है, वो अपने आप में देश में नहीं बहुत बड़ा एक अजूबा है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा इस डाइस के माध्यम से कि सब एक बार जाएं, जो भी शाम का समय 6:30-7 बजे होगा, एक बार देखें। जिस तवी नदी की हम बात करते हैं, सूर्यपुत्री की बात करते हैं, साक्षात कल वहां सूर्यपुत्री से ही ये म्यूजिकल फाउंटेन का काम शुरू हुआ। उन्होंने सारी बात बताई कैसे यहाँ राजा आया, इस किस्म का वो एक देखने लायक है। मैं जब मेयर बना था तो मेरे यही एक गीत गाते थे हम लोग, ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू, स्वच्छ जम्मू स्वस्थ जम्मू, एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जम्मू, एक बदलता जम्मू, एक निखरता जम्मू। आज जम्मू बदल रहा है, आज जम्मू निखर रहा है। आप जिधर भी जाएं आप देखते जाओ, अगर आरएसपुरा बॉर्डर की तरफ जाएं, ट्रीट सेरेमनी जो अटारी बॉर्डर में होती है, आज जम्मू शहर में हो रही है, आपके शहर में हो रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे एम्स की बात, जैसे और आईआईटी की बात जम्मू शहर में, अगर आप वहां चले जाएं मानतलाई में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जहां पे योगा सेंटर का, वो भी बनने जा रहा है। ये कहते थे कि जहां जम्मू में ठहरने के लिए हमारे अक्सर जो होटल इंडस्ट्री थी, जो लॉज वाले थे, वो यही प्रश्न, जब भी कोई मीटिंग होती थी यही प्रश्न उठाते थे कि ट्रेन कटरा चली गई, हमारा क्या बनेगा। अब जो बालाजी का मंदिर जो यहाँ बनने जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने 500 कनाल जमीन दी है, उसका फाउंडेशन हो गया है। जिस दिन वो बन के तैयार हो जाएगा, 2 साल के अंदर अंदर 1 लाख यात्री जम्मू में आएगा, 1 लाख यात्री। इस किस्म का जम्मू बनने जा रहा है। आज आपके बीच में सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सबकी दुआ है इसमें। हर कदम पर सहयोग दिया है और हमारा मार्गदर्शन किया है। सर, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पूरी टीम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और चेयरमैन स्मार्ट सिटी बोर्ड डिविजनल कमिश्नर जम्मू की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ ही साथ मंच पर अतिथि हमारे ऑनरेबल मेयर श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह सर, सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने आज समय निकाला। मैं चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता सर का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज वो हमारे साथ इस फंक्शन में नहीं आ पाए हैं, पर उन्होंने हमेशा अपना पूरा सहयोग दिया है इस प्रोजेक्ट पर। साबरमती रिवर डेवलपमेंट फ्रंट लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट पे हमारा साथ दिया, साथ मिलकर काम किया और दिशा दिखाई। इसलिए मैं साबरमती रिवर डेवलपमेंट फ्रंट चेयरमैन और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी जम्मू वासियों का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ, जो बदलाव लाने की हमारी हर कोशिश में हमारे साथ रहते हैं। आखिर में एक बार फिर मैं एलजी सर का धन्यवाद करती हूँ और आश्वासन देती हूँ कि आपकी लीडरशिप में और आपका जो हम सब में भरोसा है, उससे इस प्रोजेक्ट के द्वारा और भी जम्मू में मेगा प्रोजेक्ट्स के द्वारा हम जम्मू की तस्वीर बदल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। भगवती माँ वैष्णो की ये स्मृति सम्मान। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।